हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल JK एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। आज का पहला प्रश्न फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं और वही प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। अब यहाँ पे राजस्थान का नाम आया है तो इसके राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। क्या है फ्रेंड्स? जयपुर। ये भी आप याद रखेंगे, जीके को प्रश्न है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के वो है कौन? अशोक गहलोत जी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी जो भारत की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। और अगर यहाँ पे यूपी का नाम आया तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे। और इसी में ही जो है ताजमहल कहाँ पर है? यूपी में आगरा जगह में वहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत नाम शब्द की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है भरत चक्रवर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का नाम भरत से पड़ा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के वे प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला। प्रश्न नंबर 5वां है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने ये लेके आया, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपको याद ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो आज के टाइम में 2020 में वो कौन है? माननीय दामोदर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान। वो कौन थे? भारत रत्न के विभूषित प्रथम विदेशी व्यक्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 10वां क्या है? प्रश्न नंबर 10वां है, मरणोपरांत भारत रत्न से सुशोभित प्रथम व्यक्ति थे, वो कौन थे? तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनको मरणोपरांत यानी पोस्ट में से मतलब कि मरने के बाद में उनको भारत रत्न मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर CV रमन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत में प्रथम कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन थे? उनको फर्स्ट टाइम भारत में, इंडिया में सबसे पहली बार 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी वो है प्रथम प्रधानमंत्री। और अगर प्रथम राष्ट्रपति बोल जाए तो कौन थी? श्रीमती महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये कहाँ की थी? ये जयपुर राजस्थान की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखें, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में प्रथम राज्यपाल तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू, वो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए प्रश्न नंबर
15वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की प्रथम महिला IPS वो कौन थी? वो थी किरण बेदी जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है कि जो भारत की प्रथम महिला IPS थी वो कौन थी, तो आप लिखेंगे किरण बेदी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता वो कौन थी? मदर टेरेसा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थी? मदर टेरेसा। और उनको कौन से क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था क्या? नोबेल पुरस्कार। ये भी काफ़ी है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी यहाँ पे पूछ लेते हैं मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में प्रथम महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? तो वो थी सुश्री सुष्मिता सेन। सुश्री सुष्मिता सेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ ले गए। और आप फ्रेंड्स अगर कोई भी हमारे चैनल में नया आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर है सुचेता कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थी? सुचेता कृपलानी। वो तो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये कहाँ की थी? वो मध्य प्रदेश की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता कौन थी? तो वह सुश्री बचेंद्री पाल। फ्रेंड्स, जो बचेंद्री पाल थी वो माउंट एवरेस्ट में पहली बार चढ़ी थी, वो महिला थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह गंगा। कौन सी है? गंगा। वो है भारत की सबसे लंबी नदी। एक अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 21, भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में भारत पूर्णतः स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन में। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के कुल कितने सीमावर्ती देश हैं? तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले आता है फ्रेंड्स पाकिस्तान। क्या आता है? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर जम्मू कश्मीर के इस तरफ अपन देख लेते हैं, फिर चीन आता है, फिर बाद में नेपाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल आ जाता है, फिर भूटान आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल की इस तरफ करते हैं तो अपना म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप काफ़ी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी साइड में? ये ईस्ट की साइड में। कौन सी साइड में? ईस्ट की साइड में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। कौन सी है फ्रेंड्स? कुतुब मीनार। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है तो वह जवाहर सुरंग। कौन सी है? जवाहर सुरंग। ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 ये रहा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस प्रदेश में है? फ्रेंड्स, ये मेघालय में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर काफ़ी सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, ये पूरे विश्व में, वर्ल्ड में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड में होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देख लेते हैं 27। प्रश्न नंबर 27 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हीराकुंड बांध। ठीक है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध है, ये क्या भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कृषि को है ना भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 29। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी थी, वो क्या थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, भारत सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है तिलहन का। तिलहन का सबसे ज़्यादा वो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 31। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? GMT के बीच कितने समय का अंतर है? तो है 5.5 घंटा का आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? भारत मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 32।
प्रश्न नंबर 32 है, अकेला भारत ही विश्व आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत अभ्रक पैदा करता है? फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में जितना अभ्रक होता है उसमें से भारत में 65% हो जाता है अभ्रक। तो ये देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कई खजाने भी मिले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो इसका सही उत्तर है भारत एवं चीन के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो रेड क्लिफ है वो क्या है? भारत और पाकिस्तान में है। ये दोनों लाइनें काफी बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 34। प्रश्न नंबर 34 है, भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर है भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है स्क्रीन में, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 7वां फ्रेंड्स, 7वां स्थान है भारत का, किसमें? क्षेत्रफल के अनुसार। तो प्रश्न नंबर देखते हैं 36। प्रश्न नंबर 36 ये रहा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद में दूसरा स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चीन सबसे पहले नंबर पे और दूसरा अपना इंडिया है जनसंख्या की अगर अपन बात करें दृष्टि से। चलो प्रश्न नंबर देखते हैं 37। प्रश्न नंबर 37 ये रहा, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 38। प्रश्न नंबर 38 ये रहा, भारत को किस तिथि को गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया भारत को। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सामान्य जीके। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल जीके है, ये आपको याद रखनी होनी चाहिए और काफ़ी बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। कौन सा फ्रेंड्स? हिंद महासागर। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या है? प्रश्न नंबर 40 है, भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा रखा गया? तो इसका सही उत्तर है मुगलों द्वारा रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका सही उत्तर है जन गण मन। क्या है फ्रेंड्स? जन गण मन। और ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और कितने देर का होता है? ये 52 सेकेंड 42 सेकेंड का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ये है वंदे मातरम। ये किसके द्वारा रचा था? बंकिम चटर्जी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, बंगाल की खाड़ी भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व में। कहाँ है फ्रेंड? दक्षिण पूर्व में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न में देख लेते हैं 44, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका सही उत्तर है मोर। मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 45, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका सही उत्तर है आम। ठीक है फ्रेंड्स, आम है वो है भारत का राष्ट्रीय फल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है आमतौर पर। प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला। प्रश्न नंबर 46, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका सही उत्तर है कमल। कमल है वो क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है भारत का। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ जमीन पर और डॉल्फिन पानी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, जो बाघ है वो जमीन पर राष्ट्रीय पशु है और अगर पानी में बोले तो डॉल्फिन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये प्रश्न भी। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही उत्तर है हॉकी। मेजर ध्यानचंद आपने सुना ही होगा, जादूगर कहा जाता था हॉकी के, तो वो भारत के थे। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरुआत की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले।
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। और साथ ही साथ में अगर हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ चैनल को बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।